तो देख, मैं कह रहा था जैसे मेरा मिक्सचर है, हाँ। मिक्सचर मेरा कितनी भी चीज़ों का हो सकता है, पर हम बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में दो दो ही चीज़ रहती हैं। जैसे मेरे पास मिल्क और वाटर का रहेगा, ठीक है। अगर मैंने बोला मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मेरा 20 लीटर ऑफ वो है मिक्सचर, इसमें मेरा मिल्क भी है, इसमें मेरा पानी भी है। अब मैंने बोला कि इसमें मेरा जो मिल्क और जो वाटर है उसका रेशियो है 3:2। तो ये बता कि हाँ। मेरा मिल्क का एक्चुअल हाँ। क्वांटिटी और मेरा जो पानी का एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। तो अब देख, ये जो पूरा कंटेनर है इसमें मेरा मिल्क और है पानी। तो मैं कह सकता हूँ कि इतना मेरा पानी, इतना मेरा क्या है, पानी है, इतना मेरा कितना है, मिल्क है। तो ये पूरा कितना पार्ट है, 5 पार्ट। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 20। तो मेरा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो इसका मतलब कि जो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है मेरी, 12, और जो पानी की क्वांटिटी कितनी है, 8। ठीक है। तो फिर से बताते हैं। देख, मैंने कहा कि मेरे पास मिल्क और पानी है, और ये हमारे पास रेशियो है। तो जो रेशियो होता है वो एक एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, हम्म। ठीक है। तो मैंने बोला मेरे पास एक ग्लास है, उसमें मेरा मिल्क भी है और मेरा वाटर भी है। मिल्क का हम्म। रेशियो है 3 और ये है 2। अब मैं बोलता हूँ कि मिल्क 3 है, ये 2 है, तो पूरा कितना हो रहा है, 5 ना। तो 5 की वैल्यू मतलब क्योंकि देख मिल्क और वाटर मिला के बना है हम्म। 5, और पूरा है कितना मेगा, 20। हम्म। तो 20 की वैल्यू क्या हम्म। होनी चाहिए, 5 के बराबर ना। हम्म। तो मेरे 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 के बराबर। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 12, क्योंकि 3 4 12, और मेरा 2 4 8। हम्म। ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि इसको तो x ले ले, इसको x ले ले। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा मेरा जो पूरा कितना यहाँ 5x है, और जो जो 5x है उसकी वैल्यू कितनी है, 20। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4। 64। यहाँ हाँ। से ऐसे, ठीक है। ठीक है। अब ना जैसे मेरा इसमें अगर मैं थोड़ा हम आगे बढ़े एक लेवल, तो मिल्क और मेरा पानी है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ से क्या निकाला है, मिक्सर से निकाला है 20 लीटर, ठीक है। अगर मुझे मिक्सर से निकालना है 20 लीटर, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा इसके रेशियो में। जैसे मैंने बोला मिल्क और जो वो है वाटर, उसका रेशियो है 3:2, 3:2। तो जो तो जो मेरा वो निकलेगा पानी, सॉरी, जो मेरा वो निकलेगा मिक्सचर, वो निकलेगा इसी रेशियो में, ठीक है। जैसे 5 की वैल्यू कितनी है, 20 अगेन, तो इसकी वैल्यू 4। तो यहाँ से निकलेगा 2, और यहाँ से निकलेगा 8। ठीक है। तो तो अगर मुझे वो निकालना है मिक्सचर, तो वो भी हमेशा मेरा रेशियो में निकलता है, जो हमारे पास रेशियो गिवन होता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब देख, अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास, देख हम इसको ना बेसिक बेसिक से समझेंगे, और हम ना अलग अलग अप्रोच करेंगे यूज़, कि अब ऐसे नहीं करेंगे कि हम ना एक ही अप्रोच में रहे, जो हमारे माइंड में सबसे सबसे पहले अप्रोच आएगी उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे पास एक मिक्सचर है, उसमें 18 लीटर क्या हो, उसमें मिल्क और मेरा पानी है। तो मिल्क का रेशियो है 5, और इसका है 3 पानी का, ठीक है। ठीक है। अब अब इसने कहा कि मैंने क्या करा, मैंने एक और कंटेनर लिया, और उसमें क्या करा, हाउ मच
हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। तो इसे मैंने पानी को ऐड किया, ठीक है। तो मुझे तो तो ना मेरा रेशियो कितना चेंज हुआ, तो रेशियो 3। तो मुझे ये बताना है कि इसमें मैंने कितना पानी मिलाया है। अब देख, अगर मैंने इससे यहाँ यहाँ पूरा वो डाला है मिक्सचर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दूध की क्वांटिटी निकालूं, तो दूध और मेरा पानी कितना होगा, ये 30 और ये मेरा 50, सॉरी, हाँ नहीं रुका, कितना ये 8, आठ, 8 वैसे ही तो बोला मैंने 50 और मेगा 30, ठीक है। अब जब मैंने इसमें वो मिलाया, मेरा पानी मिलाया, तो इसमें मेरा जो मिल्क था, मिल्क मिल्क पहले भी था 50, अभी भी कितना होगा मेरा 50, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी में कुछ चेंज ही नहीं हुआ है ना। लेकिन जो हमारा रेशियो है वो कितना हो गया है, 2:3, कि जो मेरा मिल्क है वो 2 हो गया है और जो मेरा वाटर है वो कितना हो गया 3। इट मीन्स यहाँ 2 की वैल्यू कितनी होगी 50, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 25, तो एक की वैल्यू 25, तो यहाँ की वैल्यू कितनी होगी 75। तो यहाँ मेरा वाटर था 30, यहाँ कितना था 75, तो मैंने कितना वाटर किया ऐड 45। देख दोबारा समझ, बिल्कुल बेसिक से देख। ये हमारे पास 18 लीटर ऑफ वो है मिक्सचर, यहाँ मेरा 5 मिल्क है और 3 है वाटर, ठीक है। तो अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी देखो, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है इसमें, ये 50 है, ये कितनी है 30, ठीक है। अब इसने बोला है जब मैं पानी ऐड करता हूँ वाटर, तो मेरा जो वो होता है रेशियो, तो वो कितना होता है 2:3, मतलब ये मिल्क और ये पानी। अब देख, जब मैं इसमें वो करूँगा, पानी ऐड करूँगा, तो मेरा दूध की क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना, दूध की क्वांटिटी थोड़ी होगी चेंज ना। इट मीन्स यहाँ भी मेरा कितना रहेगा दूध 50, पर यहाँ पे दूध की वैल्यू कितनी दी मेरी 2, मतलब 2 की वैल्यू कितनी है 50, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 25, तो एक की वैल्यू 25, तो यहाँ पे कितनी होगी 75, तो 30 से कितना हो गया मेरा ये 45, 45। ठीक है। एक ये वो है मेथड, देख इसको हम पूरा वो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं ना। अब एक और मेथड है देख, जो सिंपल, जो हमारा वो होता है बेसिक अप्रोच, कि हमने इसमें ये किया, तो मैंने बोला कि यार मेरा 50 था दूध और 30 था पानी। तो जैसे मैंने इसमें पानी ऐड किया, मान लिया एक्स किया, तो मेरा जो वो है रेशियो कितना हो गया 2:3, ठीक है। तो ये ऊपर मिल्क है, ये वाटर है, तो मल्टीप्लाई कर 150 प्लस मेगा 2x, तो ये 90, 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई 45। वो है ये वाला मेथड, ठीक है। एक और मेथड है, ये भी सिंपल ही है, ये वाला आया समझ में। अब देख थर्ड वाला मेथड, फर्स्ट और थर्ड ऑलमोस्ट सेम ही है। देख ये 5:3 है और ये कितने हैं 2:3, मतलब पहले था 5:3, अब कितने हैं 2:3। अब इसने बोला है कि हमने क्या करा है, हमने पानी डाला है, तो पानी मैंने अगर ऐड किया तो दूध की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना। तो यहाँ से दूध की क्वांटिटी सेम कर, तो ये यहाँ तो दो से कर मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से कर, तो अब जो न्यू वो आया मेरा रेशियो, वो कितना आया देख, वो आया मेरा 10 और 6 और 10 और यहाँ पे 15। तो देख अगर मैं यहाँ तो 16 की वैल्यू कितनी है 80 ऊपर ना, अब क्योंकि मैंने अब वो कर लिया चेंज, रेशियो चेंज कर लिया है ना। तो एक की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 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 कितनी वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ 9, 6 से 9। तो अगर एक की वैल्यू है 5, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी
9 × 5 Zaman 40 200 bazı 5। bir तो देख, ठीक है। ठीक है। तो तो ये एकदम वाला हम क्वेश्चन सबसे इजी टाइप है। बस ये मैंने तुझे इसलिए बताया कि ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हम ऐसी अप्रोच भी कर सकते हैं यूज़। तो जो हमारे दिमाग में आएगा हम वो कर लेंगे वैसे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये आया समझ में। हाँ आ गया। अब देख, इसको करियो खुद से ट्राई, इस वाले को, थर्ड क्वेश्चन। 32 लेकर मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स बनाकर टेम्परेचर ऑलमोस्ट despite practical plus 32 natural point then should and it's not still having the market relationships should experience financial discipline access to family आया। एक मिनट है बस पर इसमें तो मिल्क पहले से जैसे वाटर में चेंज है पर मिल्क पहले से हमारा सेम है हाँ और डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है और तो ठीक। मतलब कि ये जो है मतलब 3 5 6 7 7 7 का वैल्यू 32 आ रहा है क्या ऐसे करके और फिर 1 और 32/7 देख, तू सही कर रहा है। जो अगर इसमें मेगा मिल का रेशियो सेम दिया तो ठीक तो है, हमको रेशियो चेंज करने की हाँ वही नहीं है हाँ रिक्वायरमेंट। हम्म, तो 5 और 6 के बीच में एक का डिफरेंस है हाँ तो पर जो हमारा ये होगा ना मिल्क और वाटर का जो हम ऐड कर रहे हैं मतलब 5 6 7 8 तो 8 की वैल्यू अगर 32 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 हाँ सही तो है। 1 × 4 हो जाएगा तो 4 आंसर आएगा ठीक है देख, हाँ सही है। पर पर हमने नीचे वाले से क्यों नहीं किया 6 3 9 की वैल्यू अगर 32 आ जाएगी तो तब भी अच्छा, 9 की देख, ये तो ऐसे बोल रहा है कि 3, क्योंकि देख हम, ये हमारी एक्चुअल एक्चुअल थोड़ी ना है। हमने तो शुरू में रेशियो तो इतना है, तो तब हमारा अच्छा अच्छा 32 लीटर है। जब हमारा ये है ओके तब तो वैल्यू हो रही ना चेंज। ओके हाँ अच्छा समझ देख इसको तो ना, हमें इनिशियल वाले से लेना पड़ता है हाँ, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जो तूने कहा ना। मैं इसको जो सिंपल मेथड था ना शुरू वाला, तो वैसे भी कर सकते हैं। देख बस, अच्छा देख, इसको जैसे इसने बोला कि 8 है ना ये, तो हम्म, अगर मैं मिल्क मिल्क का कितना, ये 3 है, और पानी का कितना है मेरा, 5 है। तो अच्छा यहाँ से 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20 ना। ये हाँ मेरा वाटर हो गया, ये मेरा मिल्क हो गया। अब इसने बोला हम्म, जब मैंने इसमें वो किया, मैंने पानी ऐड किया, तो मेरा जो वो है रेशियो कितना हो गया, 3:6। कितना हो गया, 3:6। अब तूने इसमें पानी ऐड किया है तो मिल्क तो सेम ही रहेगा ना भाई, ना। मिल्क पहले कितना था, जैसे हम्म, 12, अभी भी कितना होगा, 12। भले ही क्या है हमारा हम्म, रेशियो क्या हुआ है, चेंज हुआ है ना, पर मिल्क तो 12 ही हम्म, है। तो इट मीन्स कि 3 की वैल्यू कितनी है, 12। तो 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 ना। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 24। तो मिल्क पहले था 20, अब कितना है, 24। तो कितना आया, 4। ऐसे भी कर सकते हैं, और जो जो तूने किया वो भी वैसी है, सेम ही है। ठीक है ठीक है। और ठीक तूने ऐसे क्या होगा ना कि 3 और 5, 3 और 6। हम्म, अब देख, अब इसमें मेरा मिल्क तो पहले सेम ही है, तो इसको इसको कुछ हम्म, चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ ठीक है। तो ठीक एक का चेंज है, ऊपर 8 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4। ठीक है। 2 मिनट थोड़ा है होल्ड कर, कॉल आ रहा है। हेलो। ये वाला करियो। हेलो। हाँ बोल बोल ठीक है।
ये वाला कर ले भाई। barrel containing mixture of alcohol and water, alcohol and water. Alcohol and water, the ratio of 5:3. Is that daily heat 25 liter of water are added to the alcohol to water is 5:5. Some happen and find the initial total from the finish mixture in the barrel. तो इसमें इनिशियल बताना है, हमें फाइनल दे रखा है। तो हमारा 3:9 है, तो 6 मतलब ये 6 का डिफरेंस आ रहा ये है। ये और ढंग से। 5 और हाँ, हाँ समझ गया हूँ मैं, समझ गया इसमें ना। हमें फाइनल दे रखा है। हाँ 6 हमें 7 8 हमें बस ये दे रखा है, हमने 8। हमने कितना पानी ऐड किया है, हमको ये दे रखा है बस। हम्म तो हम की वैल्यू रहेगी x बाय ठीक है, और 6 का डिफरेंस है 6 इंटू x बाय 8 कराना, तो 2 फॉर्मेट 2 3 6 इंटू 4 8 0 ऐसे दूसरी बार ऐसा करना आया आंसर? चाहिए। देख इस वाली लाइन को ढंग से पढ़। यू 24 लीटर्स ऑफ वाटर एडेड टू इट। 32 है क्या इसका आंसर? 32। तीन क्या पानी ऐड किया, छः, छः चौको 24। हाँ सही है, 32 ही है। कैसे किया? मैंने ऐसे किया कि वो वाले फॉर्मूले से अल्कोहल और वाटर का रेशियो है, तो 5:3 और 5:9, और फिर डिफरेंस आ गया मेरे पास कितना, 6 का डिफरेंस आया है। सही है पर सही। हमें इसमें दे पहले हम क्या करते थे, एट की जो वैल्यू थी वो वैल्यू तो हमारे पास है नहीं थी, 8 का कितनी वैल्यू हम्म। है तो x आ गया, 8 की वैल्यू x है, तो 1 की वैल्यू x/8 आ गई। देख। x/8 आ गई, तो ये कितना है हमारा, 3 का डिफरेंस है, तो मैंने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3x बाय, वो हो गया ये 3x, मतलब ये हो गया ना हमारा, यहाँ पे x/8 था, तो यहाँ पे अपना ये हो गया। अ, देख इसमें इतना कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। देख सिंपल, इसने बोला हम्म, हमारा इनिशियल कितना है, इनिशियल ये है, ठीक है। और जब हम्म, मैंने इसमें पानी ऐड किया है, कितना की पानी ऐड किया है, हाँ 24, 24। तब मेरा कितना है, ये आया है। हाँ, अब देख अगेन पानी ऐड ठीक किया है। और दो तो सेम ही होगा ना, हाँ तो दो तो सेम ही है, कुछ कुछ चेंज करने की तो सेम। ज़रूरत ही नहीं है। तो हाँ 6 की वही वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 24। तो एक की वैल्यू कितनी 24। होगी, 4, है ना। अच्छा, ओके हाँ। 4 होगी। अब पूछा है कि इनिशियल कितना था, इनिशियल तो कितना है, 8 है, तो 8 के लिए कितनी 8 होगी, है। 32। हाँ 8 4 हाँ बहुत है। ठीक है। हाँ मैंने उसमें वो कर दिया था कि जैसे x/8 किया ना, तो 6 था तो मल्टीप्लाई बाय 6 हुआ, तो 6x/8 हो गया, और इज अच्छा। इक्वल्स टू में 24। तो हाँ फिर समझ वो गया। सॉल्व करके फिर 32। हाँ पर वो इम्पोर्टेंट नहीं था करना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व हो जाता है। कि तूने ये मानना, तूने हाँ बोला वही। पहले ये एक्स है, तूने इतना पार्ट में ये हाँ हाँ होगा। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको, ज़्यादा वो पड़ेगा इजी। ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको करो फोर्थ, फोर फोर वाले को, इसको अच्छे से पढ़। तो और वैसे कंटिन्यूस मिलकर नोट में अगर for 6 if 10 liters were removed and 9 liters of water was added, the new ratio became इतना, मतलब तो और में quantity of mixture लगा सकते। इसमें दोनों चीजें हम वो कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। नहीं, एक को हम ऐड कर रहे हैं, एक को हम रिमूव कर रहे हैं, हाँ पर हम मिक्सचर को नहीं कर रहे हैं। देख हम दूध डाल रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। हाँ सिंपल can not the ratio 6:5। तो इसको सिंपल सोच, बस सिंपल सोच कि ना तेरे पास मिल्क और वो है वाटर, तूने उसमें दूध डाला, हाँ उससे पानी हटाया, तो तेरा क्या बना, रेशियो क्या बना, 2:3। तो सिंपल तो मतलब ratio 3। सिक्स सिक्स एक्स मान ले, सिक्स हाँ एक्स प्लस 10 और
5x माइनस 9 इक्वल टू 2/3। बस, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि हमने मिक्सचर में से निकाला है 10, क्योंकि अगर मिक्सचर में से बोल दो तब हमें क्या निकालना पड़ता, रेशियो में निकालना पड़ता ना, क्योंकि मिक्सचर तो हम साथ लेते हैं पूरा दूध और पानी अच्छा, का। a vessel contain milk and water in the ratio of 6 ratio 5 10 if 10 liter of milk का मिल्क मैंने हटा दिया है और वाटर मैंने ऐड कर दिया है, तो न्यू रेशियो बिकम 2:3, 2:3 बन गया है। और जो मेरे पास 6x था, 6x प्लस 10 और 5x माइनस 9 था। अच्छा गॉट इट, अच्छा ये हो गया, तो ऐसे करना, ये ऐड किया और मिलाया तो इतना बन गया। तो 18x हो जाएगा प्लस से 30 और बन जाएगा मेरा 10x माइनस 18। आया समझ में? तो सिंपल करना था इसमें कुछ, हम्म। समझा? तो कोई क्वेश्चन इतने हाँ। सिंपल आएंगे, हमें इतना सोचना नहीं कि इसमें क्या करेंगे भाई, सिंपल देखो। क्योंकि अगर हम वो सोचेंगे कि क्या मेथड मेथड सोचना ही है, जो वो है अच्छा। बेसिक उसको यूज़ करना है बस। ठीक है, इसलिए हाँ। मैंने शुरू में तुझे इतने वो बताया कि भाई ये ऐसे भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, जो हमारे हमको जो सही लगेगा हम वो कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। इसलिए मैंने 3 मेथड बता दिए, क्या पता और मेथड भी हो तुम। ठीक है, ये वाला करिए। 70 meter mixture contain milk and water in the 70 meter mixture contain milk and water in the ratio 4:2. 70 meter mixture contain water in 4:3. If the 7 liter of this mixture is dissolved and 10 liter of pure liquid added in this glass, what will be the new ratio of milk and water in the mixture later? तो मिल्क वगैरह कैसे होगा? 40.7 liter mixture contain milk and water in the ratio 4:3. 4:3. If the 7 liter of this mixture is removed, 7 liter अब mixture is यहाँ removed पे and ध्यान दियो, अब 7 इसमें लीटर ऑफ हमें मिक्सचर मिक्सचर हटाया उसने, ठीक है। मिक्सचर हटाया है तो मिक्सचर हमेशा क्या and हटता 10 है, liter of इसमें हटता है, रेशियो से हटता है। क्योंकि हाँ। हमको हम वैसे नहीं निकाल सकते ना कि 6 लीटर हमने हम्म। दूध निकाल दिया, 1 लीटर पानी नहीं। जो वो होगा हाँ। रेशियो उसी उसमें निकलेंगे वो। अगर 1:2 है तो 1:2 में निकलेंगे, 3:2 तो 3 में, 4:3 है तो 4:3 में। समझा? ठीक है, तो जब जैसे ये रेशियो से निकलेगा तो 4:3 है, बर्तन वाटर में रेशियो 4:3, 7 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल दिया है। तो मिक्सचर निकाला है तो 4:3 क्या जाता है 7 लीटर में of your milk is added. देख, सबसे पहला स्टेप तो ये है, तू वो कर ले कि 70 लीटर में कितना एक्चुअल है। तो ये सिंपल है, ये 40 है, ये कितना है, 30 है। मतलब मिल्क मेरा 40 है, ये मेरा कितना है, 30 है। अब बोला 7 लीटर निकाला मैंने, क्या निकाला, 7 लीटर। अब 7 लीटर मेरा क्या निकलेगा, 4:3 में निकलेगा ना, क्योंकि इसमें कितना है मेरा, 4:3 में है मिल्क एंड वाटर। तो इट मीन्स यहाँ से 4 लीटर निकलेगा, यहाँ से 3, मतलब कि ये मेरा मिल्क है ना, और ये मेरा कितना है, मेरा पानी है। इसने बोला फिर हम क्या करते हैं, हम इसमें मिलाते हैं प्योर मिल्क। फिर क्या मिलाएंगे, प्योर मिल्क। तो देख, हम इसमें क्या कर रहे हैं, मिल्क वाले में पहले 4 लीटर को कम कर रहे हैं, फिर मिलाने कितना 10, इसमें से हम 3 को वो कर रहे हैं माइनस। तो देख ये कितना है 46 मिल्क वाला, और ये कितना है 27। तो इनका रेशियो कितना है मेरा, 46:27। आया समझ में? फिर से बता दो, फिर से बताना। देख, इसने बोला कि
मेरा 70 लीटर ऑफ मिक्सचर है। ये वाला स्टेप तो हो गया होगा पहला वाला। सेकंड में बोला 7 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला हमने। अब जब मैं 7 लीटर ऑफ मिक्सचर निकालूंगा इसमें से, तो मैं कुछ भी नहीं निकाल सकता रैंडमली। मैं हमेशा रेशियो में निकालूंगा। जैसे इसने बोला कि 4 मिल्क है और 3 क्या है, मेरा पानी है। तो मतलब कि मेरे को निकालने 7 पार्ट निकालने पूरे। तो मैं बोलूँगा 7 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 7। तो एक पार्ट की कितनी होगी, एक। तो इससे मुझे यहाँ से निकालना है 4 लीटर, यहाँ से कितना निकालना है, 3 लीटर। ठीक है। तो मैंने यहाँ से निकाला 4 लीटर कितना दूध, और 3 लीटर निकाला पानी। फिर इसने बोला मैंने क्या करा, उसमें प्योर मिल्क ऐड किया। तो फिर मैंने प्योर मिल्क ऐड किया, कितने, किसमें किया, मिक्सचर में किया है। तो अगर मैंने प्योर मिल्क ऐड किया है तो मैं उसको किस में करूँगा ऐड, मिल्क में तो करूँगा ऐड ना। तो मैंने उसको मिल्क में ऐड किया है। तो मेरा कितना आया है 46, और ये आया मेरा 27। अगर मान ले यहाँ पे होता 14 होता, तो मतलब अगर 14 होता तो मैं क्या करता, मैं बोलता 7 की वैल्यू कितनी है 14, तो एक की वैल्यू 2, तो 6 और कितना होता है ये 10, 6 और 8, सॉरी 6 और 8। समझा? समझा पर इतना क्लियर नहीं हो गया यार। रुक दोबारा से समझाता हूँ। जैसे रुक जा, एक मिनट रुक जा। पहले मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास जैसे 4:3 था, तो हमने उसको वैल्यू उसका वो सेपरेट कर लिया कि कितना कितना है, तो हाँ। 30 लीटर और 40 लीटर आ गया। हम्म। तो इफ द 7 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव, तो अगर 7 लीटर मिक्सचर माइनस होता है, हाँ। तो 4 और 3 का ऐसा लिखा है तो नहीं है हाँ। यहाँ पे, -7 हाँ, 4 3। ये निकला है अगर मतलब 4:3 में निकला है ना। हम्म तो फिर मैंने बोला कि यहाँ पे अगर मतलब मुझे ये 7 लीटर में से 4 पार्ट मुझे दूध के निकालने हैं, और हम्म, 3 पार्ट मुझे पानी का निकालना है। तो मैंने बोला मेरा पूरा हाँ, पार्ट कितना, 7 पार्ट। तो 7 पार्ट में से हम्म, 7 लीटर, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 लीटर। मतलब मैं मिलकर निकालूंगा हम्म, 4 लीटर, और हम्म, पानी के निकालूंगा 3 लीटर। हम्म। ठीक है। अच्छा ठीक है, 7 पार्ट था टोटल भी हमारा, 7 लीटर हमने सात हाँ। 7 लीटर मिक्सचर वो कर रहे हैं, तो ठीक है, ओके, हाँ। और फिर इसने बोला 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क ऐड करा। तो 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क मैंने हम्म, यहाँ ऐड किया। तो ये कितना हुआ कुल मिला के, 6 ही तो ठीक। हुआ, मतलब पूरा 6 ही तो हुआ ऐड। तो 40 में 6 ऐड किया 46, और यहाँ 30 में से माइनस किया 3, तो 27। पर अगर हमने 4 लीटर में 10 लीटर ऐड किया है। तो 6 हुआ ना पूरा पूरा, क्योंकि 4 तो माइनस करना था ना। अच्छा समझ गया, ओके ओके। ठीक है। अब देख, हम्म, अगर यहाँ पे होता 14, मान ले 7 की जगह क्या होता है, मेगा मेगा होता 14, तो हम क्या करते, देख। हम्म, अब ये कह रहा है कि 14 निकालो पूरा, क्या निकालो, 14 निकालो मान लो। ओके, तो अब हम्म, अगेन तो ये कितना है, ये है 4 रेशियो, ये कितने है 3। तो मैं बोलूँगा हम्म, कि मुझे पूरा 60 पार्ट, 7 पार्ट के लिए कितनी है 14, तो एक पार्ट के लिए कितनी होगी, 14, 2। वन तो में, मैंने यहाँ हाँ 6 निकालने, तो ऐसे कितने निकालना है, 8 लीटर ऐसे निकालना है। 8, अब मैं कुछ भी ऐसे नहीं निकाल सकता रैंडमली, मुझे हमेशा इसके रेशियो के हाँ, हिसाब से निकालना है। अच्छा समझ गया। क्योंकि देख, पूरा तो मुझे 14 निकालना है, तो 14 को मैं जो मेरा वो है रेशियो है पूरा, उसी की वैल्यू तो वो रखूँगा इक्वल। तो 7 पार्ट की वैल्यू 14, तो एक पार्ट की वैल्यू 2। समझा? अगर ये होता 21, तो 7 पार्ट की वैल्यू 21 के इक्वल होती। तो फिर यहाँ पे कितना होता, हम्म, 3 9 और 3 3 12। समझा? समझ गया। तो ऐसे करना है। ये वाला करियो, 7th वाला। A 60 liter mixture contain acid and water in the ratio of 7:3. 60 liter mixture contain acid and water in the ratio of 7:3. How much water must be added in this mixture to the ratio of acid and water to 4:5? जब मतलब कितना ऐड करना है वाटर ऐड करने को बोल रहा है।
4/5 SL and water. Smaller than water means no by to acid to some start. $34.5. हाँ सही है भाई। इसको करिए। क्या शुरू करता हूँ बट 20% बराबर सेम फिलअप कर रहा है सॉल्यूशन अभी देख जैसे यहाँ पे वो दिया है 20% ऑफ वाटर, तो हम मान सकते हैं 80% ऑफ क्या होगा, मिल्क होगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ क्या होती है हमारे पास 100% होती है, तो उस हिसाब से मान सकता हूँ मैं। अपना सॉल्यूशन अलग अलग पास 6 लीटर मेरे पास वाटर है how many liter of alcohol must be added to the solution to make the water contain 50%. हुआ। Sorry, up to 40 आएगा इसका मतलब मेरा 10 लीटर्स कितना, 10 की 40? 10 हाँ सही है। तूने कैसे किया तूने? ये मैंने किया परसेंटेज निकालते ना जैसे हम तूने इसको 4:1 तो बोला होगा। नहीं मैंने ऐसे नहीं किया ऐसे मैंने ऐसे ऐसे किया कि
अब देख जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमें परसेंटेज दे रखी है और हम्म। हमें हमें जो वैल्यू है वो नहीं पता। तो मैंने x बाई 30 किया सबसे पहले, इंटू 100 इज इक्वल टू 20। उसको सॉल्व करने के बाद मेरे को सिर्फ वो पता चल गया कि वाटर कितना है उसमें। अच्छा। तो वाटर आ गया मेरा 6 लीटर, तो 6 लीटर में से 30 आ रहा है तो 24 आ गया मेरे पास, फिर 24। तो फिर मैंने एक्स बाई 40 किया, इंटू 100 किया, इज इक्वल टू 15 किया, तो मेरे पास ये आ गया। मतलब तब मेरा एक्स इज इक्वल टू 15 आ जाता है परसेंटेज में। तो उससे मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे मतलब पहले 30 था, तो अब मैंने 40 लिया था, तो 10 का डिफरेंस है, तो 10 लीटर ऐड किया है। अच्छा देख, मैं तो ऐसे करता था, जैसे ये 6 है ना, और ये ऐड 24 आ गया। हम्म, हम्म, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी। अब क्योंकि देखिए इसको मैंने बोला कि ये है मेरा 20%, ये हो गया 80% मिल्क और मेरा वाटर, तो कितना है ये मेरा 4:1 आ गया। अब इसने बोला मैं कितना वो करूँ, सॉरी ये अल्कोहल ना, अल्कोहल मैं कितना अल्कोहल ऐड करूँ। तो अल्कोहल ऐड करना है, इसका मतलब कि मेरा मेरा जो पानी का क्वांटिटी है वो क्या होगा, हाउ मैनी, अच्छा कितना अल्कोहल ऐड करूँ कि मेरा पानी क्या जाए 15% हो जाए। ठीक है, तो पानी 15% मतलब कि अल्कोहल कितना होगा 85 ना। अब देख, अगर मेरा पानी चेंज ही नहीं हो रहा है, अल्कोहल हो रहा है बस चेंज, तो एक्चुअली कितना है यहाँ पे हम्म, 6। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो 15% की वैल्यू कितनी है 6 ना। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे हम्म, 6/15। तो मुझे निकालनी 85 की। तो यहाँ से 5 से करूँगा तो 17, ये मेरा 5 3 जा, ये तो 3 2 जा, तो ये आया मेरा 34। तो 24 और 34 कितना किया ऐड 10, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, जो जो अच्छा। तेरे को सही लगता है, मैं तो ऐसे करूँगा। ठीक है। फिर से बता दो यार। अच्छा रुक, देख मैंने यहाँ तक आया समझ में, ये स्टेप तो आ गया होगा ना ये वाला, कि शुरू से नहीं, बताऊँ। स्टार्ट से बता चल दे। ठीक है ठीक है। हम्म, देख शुरू में देख उसने बोला कि मेरा पानी कितना है, पानी है 20%। तो अगर पानी 20%, हम्म, तो मैं अल्कोहल का मानूंगा 80% ना, क्योंकि हम्म, पूरी चीज़ को मैं क्या हम्म, मानूंगा 100% मानूंगा ना हर चीज़ को। तो हाँ, इसका मतलब कि मेरा कितना रेशियो 4:1। अब मेरा मिक्सचर कितने का 30 लीटर का है, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू 6। ठीक है ना। हम्म, अब इसने बोला हम्म, अल्कोहल हमने ऐड किया है, और उससे क्या होता है, मेरा पानी क्या होता है 15%, तो अल्कोहल कितना होगा हम्म, 85% ना। अब हम्म, जब अल्कोहल डाला है तो मेरा जो पानी की क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना। हाँ, तो यहाँ पहले पानी 6 लीटर था, तो यहाँ भी कितना होगा 6। तो इट मीन्स यहाँ चाहिए होगा। 15% की वैल्यू कितनी है 6 लीटर। तो 1% की वैल्यू क्या हम्म, होगी 6 अपॉन मेरी 15। मुझे निकालनी हाँ, निकालनी क्या है 85%। तो 85, तो ये हाँ, 5 से काटूंगा तो 17, 5 से 85, 5 से 15, और 3 2 जा 6, तो ये कितना है यहाँ पे 34। तो बोला है अल्कोहल थर्टी, कितना ऐड किया है, तो पहले मेरा 24 था, अब 34, कितना ऐड किया है 10, 10। 10 लीटर। अच्छा, ठीक है। ओके, और हाँ, अगर हमें ये अगर हमें क्वेश्चन में ये बोलता कि हमारा वो क्या था, क्या बोलते हैं अल्कोहल क्या होगा हमारे सेकंड उसमें, तो कितना होगा 34 होगा। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, मुझे लगता है मेरा मेथड तुझे अच्छा लगा, इसलिए तूने बोला यही सीख लेते हैं। कोई बात नहीं, जो सही लगता अरे है। वो मेथड वहां पे क्लिक करना चाहिए कि हाँ क्या अभी हो, कौन सा चल गया। वो पता है कैसे करेगा क्लिक, वही जब तू प्रैक्टिस करेगा एक्स, 1 2 बारी। हाँ, प्रैक्टिस करके। क्योंकि अभी तू सीख होगा। जाएगा, एक अगर तू प्रैक्टिस नहीं करेगा ना दोबारा, तो फिर तू जो मेथड तूने खुद भी लगाया है ना, वो भी तू भूल जाएगा। हाँ, जब जब नेक्स्ट टाइम होता है मिक्सचर, मतलब मैं मिक्सचर और 7/5, 7/5, when 15 liters of water are added to it, 15 liters of water are added to it, the ratio of milk and water in the mixture between 7/5.